नमस्कार, मैं सत्यम सिंह सूर्यवंशी आप सभी का अपने कार्यक्रम आध्यात्मिक सागर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का विषय है प्रकृति और कर्म फल बंधन से मुक्ति का सिद्धांत। आज हम सभी प्रकृति और कर्म फल बंधन से मुक्ति के सिद्धांत को समझेंगे। इसके लिए सर्वप्रथम हमें प्रकृति को समझना अत्यंत आवश्यक है कि आखिर प्रकृति की व्याख्या किस प्रकार से भिन्न भिन्न साहित्यों में प्राप्त होता है। अगर हम भारतवर्ष के सबसे पुरातन शैव संस्कृति से उत्पन्न हुई देवी संस्कृति को समझते हैं तो वहां पर प्रकृति की व्याख्या किस प्रकार की गई है, तो वहां पे प्रकृति को एक व्यक्त स्वरूप में प्रस्तुत किया गया है, एक अव्यक्त स्वरूप में प्रस्तुत किया गया है। जो व्यक्त प्रकृति होती है उसके तीन तत्व होते हैं। तीन तत्वों को सरस्वती, लक्ष्मी, काली कहा जाता है। जो प्रकृति व्यक्त स्वरूप में होती है, अव्यक्त प्रकृति व्यक्त स्वरूप में जब स्वयं को प्रस्तुत करती है तो वो तीन स्वरूपों में प्रस्तुत करती है, सरस्वती, लक्ष्मी और काली। ये तीनों स्वरूप व्यक्त प्रकृति के स्वरूप हैं और इन तीनों के एकात्म रूप को अर्थात अव्यक्त प्रकृति शक्ति के एकात्म व्यक्त स्वरूप को जो सृष्टि में व्यक्त स्वरूप में होता है, प्रदर्शित होता है, उसको वैष्णवी भी कहा जाता है। वैष्णव सिद्धांतों ने उसे वैष्णवी कहा है। सरस्वती, लक्ष्मी, काली को यह व्यक्त प्रकृति है, यही वैष्णवी है। इन्हीं जो तीनों व्यक्त प्रकृति की शक्तियां हैं, इनकी जो चेतना है, इन्हीं की चेतना को ब्रह्मा, विष्णु, महेश या जिब्राइल, मिकाइल और इस्राफिल भी कह दिया जाता है। तो आप सभी व्यक्त प्रकृति के तीन अभिव्यक्तियों को समझ गए जो देवी साहित्य में मिलते हैं वो, और उन्हें अब्राहमिक संस्कृति में अल्लाह, तलुज्जा, अलमनात भी कहा जाता है। तो ये तीन देवियां हैं। तीन देवियां प्रकृति के व्यक्त स्वरूप के तीन तत्वों की व्याख्या है और उसके साथ ही यह तीनों ही प्रकृति की नियंत्रण का कार्य व्यक्त स्वरूप में करते हैं, अर्थात व्यक्त प्रकृति के नियंत्रण का कार्य करती हैं। और इनकी जो चेतना होती है वह जिब्राइल, मिकाइल और इस्राफिल होता है, वह इन प्रकृति के तीनों तत्वों को नियंत्रित करते हैं, माध्यम होते हैं। जो क्रिया होती है वह क्रिया प्रकृति में होती है, जो विशेषण होता है वह विशेषण जो होता है वह प्रकृति की चेतना होती है। उन्हीं चेतना को इस्राफिल, मिकाइल और जिब्राइल तक बोला जाता है। उसके बाद से अन्य संस्कृतियों में ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी बोला जाता है। तो ये आप व्यक्त प्रकृति के सिद्धांत को समझ गए। अब जब अव्यक्त प्रकृति को समझने का प्रयास करेंगे तो अव्यक्त प्रकृति शक्ति को ईसाई सिद्धांत में हॉली स्पिरिट बोला जाता है। उसके पश्चात अव्यक्त प्रकृति शक्ति को सनातनी संस्कृति में ईशा भी बोला जाता है। ईशा पार्वती की बात नहीं हो रही है। जो पार्वती है वो महादेव शंकर की पत्नी थी। महादेव शंकर भी मनुष्य थे, पार्वती भी मनुष्य थी, दोनों मनुष्य ही थे। और जो ईशा होती है वह अव्यक्त प्रकृति शक्ति को बोला गया है सनातन संस्कृति में। इसके अलावा उन्हें शिवा भी कहा जा सकता है, शिवा नाम से भी बुलाया जा सकता है, या कुछ नाम आप दे सकते हैं अव्यक्त प्रकृति शक्ति को, या फिर सिर्फ शक्ति कह सकते हैं उसको। एक शब्द में शक्ति नाम से भी पुकारा जा सकता है, क्योंकि शिव शक्ति का सिद्धांत है जिसमें शक्ति अव्यक्त प्रकृति शक्ति को कहा जाता है और शिव एक ईश्वर पिता परमेश्वर का नाम शैव सिद्धांत और देवी सिद्धांत को मिलाकर बनाया गया है। तो अव्यक्त प्रकृति शक्ति जो होती है, जो शक्ति जिसे कहते हैं, वह स्वयं को व्यक्त स्वरूप में तीन भागों में प्रदर्शित करती है। अव्यक्त स्वरूप में वो शक्ति स्वरूपा है और उसी से सभी प्राण ऊर्जाएं उत्पन्न होती हैं, वही प्राण ऊर्जाओं की जननी है और वह एक ईश्वर पिता परमेश्वर से एकाकार होकर युग्म बनाकर विभिन्न प्रकार के व्यक्त सृष्टियों का निर्माण करती है। जो व्यक्त सृष्टि है, जो हमारा संसार है, उसका निर्माण करती है। तो यह प्रकृति का सिद्धांत है। अब जब अव्यक्त प्रकृति शक्ति, हम व्यक्त प्रकृति की बात नहीं कर रहे हैं, मैं सरस्वती, लक्ष्मी, काली का बात नहीं कर रहा हूं, मैं अव्यक्त प्रकृति शक्ति होली स्पिरिट की बात कर रहा हूं, जिसे शक्ति एक शब्द में या ईशा भी कहा जाता है। जब वो अनियंत्रित होती हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि अव्यक्त प्रकृति शक्ति विध्वंस करने लगती हैं, अनियंत्रित हो जाती हैं। अगर एक ईश्वर पिता परमेश्वर अपना नियंत्रण थोड़ी देर के लिए भी छोड़ दे तो प्रकृति जो अव्यक्त स्वरूप में होती है वो शक्ति अनियंत्रित हो जाती है। तो जब वो अनियंत्रित होती है तो वो क्या स्वरूप धारण करती है? वह तामसिक स्वरूप धारण कर लेती है, स्वयं को तामसिक बना लेती है। जब वो तामसिक बना लेती हैं तब उन्हें महाकाली कहा जाता है। महाकाली स्वरूप आपने देखा होगा, तो वो महाकाली स्वरूप अव्यक्त प्रकृति शक्ति का तामसिक स्वरूप होता है। इसी प्रकार महाकाली के सिद्धांत को आप सभी समझ गए। अब ये कि क्या मनुष्यों में भी काली और महाकाली हो सकते हैं? कोई भी मनुष्य ना ही काली बन सकता है, कोई भी मनुष्य ना ही महाकाली बन सकता है। ना ही काली का कोई जन्म होता है, ना ही महाकाली का कोई जन्म होता है। होता क्या है फिर? आखिर होना क्या संभव है? क्या क्या हो सकता है? तो अगर आप
समझना चाहेंगे तो हर मनुष्य में, चाहे स्त्री है, चाहे पुरुष है, चाहे हिजड़ा है, सभी में स्त्री तत्व और पुरुष तत्व होता है। आपने को समझा चुका हूं। स्त्री तत्व शरीर होता है, उसके भीतर जो प्राण ऊर्जा होता है वो भी स्त्री तत्व ही होता है, और जो आत्मा होती है वो पुरुष तत्व होता है। तो आपकी जो प्राण ऊर्जा है, अगर उस प्राण ऊर्जा से व्यक्त प्रकृति के तम तत्व अगर काली जुड़ गई, तो आपकी प्राण ऊर्जा से अगर काली तत्व जुड़ जाता है, तम तत्व जुड़ जाता है जो व्यक्त प्रकृति का है, तो आप काली का इनकारनेशन बन सकते हैं। अब वो स्त्री पुरुष कोई भी हो सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि आपका शरीर स्त्री है तो स्त्री ही काली महाकाली बनेगी, या पुरुष है तो पुरुष बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सभी में स्त्री तत्व है, सभी में पुरुष तत्व है। तो स्त्री तत्व अगर जुड़ जाएगा व्यक्त प्रकृति शक्ति के तीनों में से किसी भी तत्वों से, जो व्यक्त प्रकृति है उसके तीनों तत्व सरस्वती, लक्ष्मी, काली, कोई भी आपके प्राण ऊर्जा से जुड़ सकती है, क्योंकि वो प्रकृति के तत्व हैं, और प्रकृति के तत्वों को हमारे भीतर स्थित प्राण ऊर्जाओं पर अधिकार है, वो प्राण ऊर्जाओं से जुड़ सकती हैं। तो आप सरस्वती भी जुड़ सकती हैं, लक्ष्मी भी जुड़ सकती हैं, काली भी जुड़ सकती हैं, कोई भी जुड़ सकता है। और यह भी संभव है कि अव्यक्त प्रकृति शक्ति, जिसे होली स्पिरिट भी कहा जाता है, वह भी जुड़ सकती है आपके प्राण ऊर्जा से, और आप महाकाली स्वरूप में भी इनकारनेशन आपका हो सकता है, आपका निर्माण हो सकता है, चाहे वो पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, और चाहे हिजड़ा हो, कोई भी। तो कोई भी जो आइडेंटिटी है, जो प्रकृति की व्यवस्था की जो आइडेंटिटी है, वो धरती पे आके जन्म नहीं लेती हैं, वो कनेक्ट करती हैं। आप ही के भीतर वो पॉइंट्स हैं, आपके भीतर प्राण ऊर्जा है, उससे प्रकृति के सभी तत्व जुड़ सकते हैं, अव्यक्त प्रकृति शक्ति भी जुड़ सकती है। आप ही के भीतर वो पॉइंट आत्मा है जिसमें एक ईश्वर पिता परमेश्वर जुड़ सकता है, और आप स्वयं को रिफॉर्म करके एक इनकारनेशन के स्वरूप में, एक अवतार के स्वरूप में स्थापित हो सकते हैं। यस, अवतार जन्म कोई नहीं लेता है, यह अवतार कनेक्शन पे डिपेंड करता है। अब जो विष्णु अवतारों की बात होती है, तो ब्रह्मा विष्णु महेश, मिकाइल अगर किसी से कनेक्ट हो गया तो हो गया भैया, वो तो विष्णु के अवतार थे। अब मेरे लिए तो बहुत छोटी बात है विष्णु के अवतार, मैं बहुत तुच्छ लेवल का जागृति समझता हूं विष्णु अवतार। मेरे लिए तो अवतार का मतलब यह है कि जब एक ईश्वर पिता परमेश्वर आपकी आत्मा से एकाकार हो जाए, और अव्यक्त प्रकृति शक्ति होली स्पिरिट हमारी प्राण ऊर्जा से जुड़ जाए, वो वास्तविक जागृति की प्रक्रिया है, जहां प्राण ऊर्जा भी जागृत है, आत्मा भी जागृत है। प्राण ऊर्जा व्यक्त प्रकृति शक्ति होली स्पिरिट से जुड़ी हुई है, स्पिरिट होली स्पिरिट से जुड़ा हुआ है, आपका आत्मा, आपका सोल एक ईश्वर पिता परमेश्वर गॉड द फादर से जुड़ा हुआ है, जिसे अल्लाह भी कुछ लोग कहते हैं। तब आप वास्तविक इनकारनेशन का स्वरूप दिखा सकते हैं। वास्तविक अवतारवाद वो है, पूर्ण अवतार जिसको कह सकते हैं, जहां आप पूर्ण है पूरी तरीके से, कोई भी तत्व सबलेट से आप नहीं जुड़े हैं, सीधे मेन कंट्रोल पॉइंट से आप जुड़ के बैठे हुए हैं, तो वो वास्तविक अवतारवाद है। बाकी ये जो वैष्णव सिद्धांतों का अवतारवाद समझाया गया, ये काफी निम्न स्तर का व्याख्या है। इसीलिए आप देखेंगे कि भागवत गीता में बहुत छोटी छोटी निम्न स्तर की बातें की गई हैं, ज्ञान योग, भक्ति योग, फलाना योग, ढिमका योग, यही सब समझाया गया है। वास्तविक योग समझाया ही नहीं गया है, क्योंकि उन वेद व्यास कृष्ण द्वापायन को वास्तविक योग मालूम ही नहीं था। मालूम होगा तब तो वास्तविक योग समझाएंगे। अब बात आती है कि कर्म फल बंधन से मुक्ति कैसे प्राप्त किया जाए। तो कर्म फल बंधन से मुक्ति का मार्ग आप समझने के लिए सर्वप्रथम आपको थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा कि आखिरकार कर्म फल बंधन से मुक्ति के मार्ग कहां कहां क्या क्या बताए गए हैं। तो एक हो गया ईसाई सिद्धांतों में। ईसाई सिद्धांतों में कहा जाता है कि आप फॉरगिवनेस के माध्यम से जीसस पे आप फेथ रखिए, आपके पापों की क्षमा जीसस के माध्यम से हो जाएगी, और आप अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, आपको हेवन प्राप्त हो जाएगा, बाकी किसी को प्राप्त नहीं होगा। वही काम सेम कृष्ण साहित्य करता है, क्योंकि कृष्ण साहित्य ईसाइयों का कॉपी है। अरे यीशु के जीवन पर ही आधारित कृष्ण साहित्य बनाया गया है। तो कृष्ण साहित्य कहता है कि अपने सारे कर्म, जो भी कर्म कर रहे हो, ले जाओ और कृष्ण को समर्पित कर दो। सारे कर्म कृष्ण को समर्पित कर दो और एकदम निश्चिंत हो जाओ, तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे। तो मैं ऐसा है, यहां पे कृष्ण के पास यही काम नहीं है, या यीशु के पास यही काम नहीं है कि तुम लोगों के पापों को लेके ढोएंगे। यह बात एकदम स्पष्ट रूप से समझ में आ जानी चाहिए कि किसी के पापों का फल कोई और प्राप्त नहीं कर सकता है, किसी के पापों को कोई समाप्त नहीं कर सकता है, किसी के कर्म फल से कोई उसको कभी मुक्त नहीं कर सकता है। कर्म फल भोगना ही पड़ता है। आप अपने कर्म फल करेंगे, जो भी कर्म करेंगे उसके फल आपको भोगने ही पड़ेंगे। आज नहीं भोगेंगे, उसके बाद भोगेंगे, कोई दूसरा शरीर प्रकृति देगी, उस शरीर में जाकर भोगेंगे, उससे भी बुरा कर्म फल भोगेंगे। जो आज मानव जीवन में नहीं भोग पा रहे हैं, उससे भी बुरा आपको जीवन मिलेगा, उससे भी बुरा
आपको कर्मफल की परिस्थितियां भोगनी पड़ेगी, लेकिन भोगना तो है, इससे पीछा छुड़ाना संभव नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि यीशु ने बलिदान दे दिया, जाकर चढ़ गए क्रूस पे और क्रूस पे चढ़ के वो फसा का बकरा बन गए कि नहीं अब हम सारी मानवता के पापों को लेकर मैं बलिदान दे रहा हूं, तो आप सभी को फिर यीशु के बारे में नहीं पता है। अब जिसको पता है उससे समझिए, मुझे मेरे बारे में बहुत अच्छे से पता है। वो सिर्फ एक समाज सुधार की प्रक्रिया थी। वहां पर पशु बलि को समाप्त करना ही एकमात्र फसह के पर्व का माध्यम था। फसह के पर्व के समय यह प्रयास किया गया कि अब्राहम ने मानव बलि समाप्त करके पशु बलि शुरू की। अब पशु बलि को समाप्त करके वास्तविक कर्म फल के सिद्धांत को समझाया जाए, क्योंकि मिस्र में कर्म फल से मुक्ति पाने के लिए सोना दिया जाता था। भाई दो तराजू है, एक तरफ हम सोना रखेंगे, जिसके पास सोना होगा उसके कर्मों से फलों से मुक्ति मिल जाएगी। वहां के जो देवता हुआ करते थे, जो स्वयं को ईश्वर मानते थे, वो ऐसे ही कर्मों से फलों से मुक्ति का सिद्धांत बनाकर रखे थे। सब अपना अपना सिद्धांत बनाकर रखे हैं। इसी प्रकार यहाँ यहूदी भूमि पर वहां पर यह बना के रखे थे कि भाई बलि दे दो, बलि देने से पापों से मुक्ति हो जाएगी। तो सिर्फ बलि के प्रथा को समाप्त करने के लिए, मानव बलि के बाद पशु बलि की प्रथा को समाप्त करने के लिए और यह समझाने के लिए कि आज के बाद बलि देकर आप पापों से मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते हैं, आप मेरे माध्यम से आगे बढ़िए, मेरे राहों पर चलिए, मेरे मार्गों पर चल के पापों से मुक्ति का प्रयास करिए, पापों से मुक्ति प्राप्त करिए। यह समझाने के लिए वो क्रूस पे चढ़ने का पूरा कार्यक्रम किया गया था। इसके अलावा उसका कोई और सैद्धांतिक महत्व नहीं है। अब उसके नाम पर ईसाई धर्म ने कितना धन बटोरा है उसकी कोई गिनती नहीं है। ईसाई धर्म ने पता नहीं कितने क्रूसेड्स किए हैं, कितने युद्ध किए हैं, और युद्ध करके सिर्फ इसलिए कि आओ हम तुम्हारे पापों से मुक्ति दिलाएंगे, पापों से क्षमा दिलाएंगे, हमको धन दे दो, हमको पैसा दे दो। इतना बड़ा साम्राज्य ईसाई धर्म खड़ा किया है। क्या ईसाई धर्म साफ सुथरा है? बिल्कुल साफ सुथरा नहीं है। कौन साफ सुथरा है? धर्म जो बन गया वो साफ सुथरा ही कहां है? आपने तो सिद्धांतों का पूरा मटिया मलित कर दिया, पूरे सिद्धांतों की हवा निकाल दी। पापों से मुक्ति के लिए आप लोगों ने जो धंधा चलाया, वो धंधा आज कृष्ण साहित्य में भी मिलता है। कृष्ण साहित्य तो उसी आधार पर बना है। वो एक कार्यक्रम फसह के पर्व के दिन किया गया था। उस कार्यक्रम के माध्यम से समाज को यह संदेश दिया गया था कि अब से पशु बलि बंद कर दीजिए, पापों से मुक्ति पशु बलि देकर प्राप्त नहीं होती है। पहले तो मानव बलि होती थी, उसको अब्राहम ने खत्म करने का प्रयास किया, लेकिन अब कोई बलिदान दे दिया, बलिदान देने का कार्यक्रम किया, लोगों को समझाने का प्रयास किया। वह लोग जो अनपढ़, गंवार, मूर्ख थे, गधे के समान थे, तो उसका मतलब यह होगा कि वो तुम्हारे सारे पापों को लेकर जीवन भर ढोएगा, तुम आओगे और अपने पाप दे दोगे। अगर मैं कहूं कि मेरी आत्मा कृष्णत्व के स्वरूप में स्थापित है, वो स्वयं कृष्ण है, तो क्या प्रेमानंद ये बोलते हैं कि ले जाओ और प्रभु को दे आओ सारे पाप अपने, उनको समर्पित कर दो कर्म और फिर मुक्त हो जाओगे पापों से? तो क्या प्रभु पागल हैं, बेवकूफ हैं, तुम्हारे पापों को लेकर भोगेंगे? क्या दुनिया वालों को ये सब तुम लोग मूर्ख बना रहे हो? ईसाई यही काम कर रहे हैं कि आओ पापों से मुक्ति दिला देंगे, और ये कृष्ण साहित्य वाले यही काम कर रहे हैं कि चलो 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 प्रभु पे सारी जिम्मेदारी डाल दो, सारे अपने पाप डाल दो, चाहे जितने पाप करो, चाहे जितने बुरे कर्म करो, प्रभु तो है ही, सारे पाप धोएंगे, प्रभु भोगेंगे तुम्हारे कर्मों का फल। ऐसा नहीं होता है भाई, आप लोग समझिए। कोई आपके पापों को खुद लेके भोगेगा नहीं, कोई नहीं भोगने वाला है। अगर मेरी आत्मा स्वयं कृष्णत्व के स्वरूप में स्थापित हुई है, तो मेरी आत्मा ही कृष्ण हुई। अगर मैं कहूं कि मेरी आत्मा कृष्ण है, तो ये कृष्ण कभी भी आपके कर्मों का फल नहीं भोगेगी, ना ही आपके कर्मों को फल को स्वीकार करेगी। आपके कर्म फल आपके हैं, उसमें मेरे आत्मा का कोई संबंध नहीं है। अगर यीशु की बात होती है कि हाँ यीशु की आत्मा, तो यीशु की आत्मा और मेरी आत्मा में कोई भेद नहीं है, शरीर में भेद है। अब बस इतना ही समझिए कि अब आप कहिए कि यीशु की आत्मा या मेरी आत्मा आप लोगों के पापों का कर्मफल भोगेगी, तो यह संभव नहीं है, कभी नहीं भोगेगी और कभी स्वीकार भी नहीं करेगी आपके पाप। क्यों स्वीकार करेगी? आपके कर्मफल हम क्यों भोगेंगे? आप अपने कर्मफल के दायित्व खुद रखते हैं, जिम्मेदार खुद हैं। कोई प्रभु या भगवान, स्वयं ईश्वर भी आपके कर्मफल स्वीकार नहीं करता है। स्वयं ईश्वर, एक ईश्वर पिता परमेश्वर भी आपके कर्मफल के बंधन को समाप्त नहीं कर सकता है, नहीं करता है। आपको प्रकृति की व्यवस्था को मानना ही होगा, प्रकृति के कर्मफल बंधन के इस चक्र को पार करना ही पड़ेगा। और कर्मफल के बंधन से मुक्त होने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप अपने कर्मों पर नियंत्रण रखिए। इसके अलावा कोई भी मार्ग नहीं है। जो कर्म करेंगे वो आपको भोगना ही पड़ेगा। मैं अपनी जीवन यात्रा समझाता हूं। इस जन्म में मैंने जो कर्म किए होंगे, हो सकता है कि ज्ञात अज्ञात अवस्था में कुछ पाप पुण्य किए हों। जब मेरी जागृति की प्रक्रिया शुरू हुई, तो सर्वप्रथम मैं अपने कर्मों का फल भोगा हूं। बहुत सारे ऐसे कर्म मैंने जो किए हैं अज्ञानता की अवस्था में, उस कर्मों का फल मुझे प्राप्त हुआ है।
जब मेरे कर्म फल शून्य हुए हैं तब जाके मैं पूर्ण जागृति की अवस्था को प्राप्त किया हूं। मेरी आत्मा एक ईश्वर पिता परमेश्वर से पूर्ण रूप से एकाकार हो गई है, और जब अब एकाकार हो गई है तो मैं जागरूक हो गया हूं, क्योंकि मेरे पर एक ईश्वर पिता परमेश्वर का नियंत्रण है, उसका कर्म मेरे जीवन का कर्म है। तो जब नियंत्रण है तो मैं पाप करूंगा ही नहीं। जब मैं करूंगा ही नहीं तो फिर कर्मफल के बंधन में फंसने का कोई औचित्य ही नहीं है। लेकिन इससे पहले जो मैंने किया था, मैंने भी भोगा है, आपको भी भोगना पड़ेगा। दुनिया का हर व्यक्ति भोगेगा जो जन्म लेता है मानव शरीर में, चाहे कोई भी हो। ईश्वर कभी भी आपके कर्म फल के बंधनों से आपको मुक्त नहीं करता है, प्रकृति ही मुक्त कर सकती है। अब बात आती है प्रकृति मुक्त कर सकती है, तो क्या प्रकृति ऐसे ही मुक्त कर देगी? नहीं। प्रकृति के न्याय का सिद्धांत बहुत कठोर है। प्रकृति ऐसे तराजू लेकर खड़ी होती है और आपके कर्मों का पूरी तरीके से विश्लेषण करती है। जब प्रकृति आपके कर्मों का विश्लेषण कर लेती है तो जिस प्रकार के कर्म के कारण आपको जिस प्रकार के जीवन प्राप्त हो सकते हैं वही जीवन देती है, और उन कर्मों का फल भी प्रदान करती है। इसीलिए कभी मत सोचिएगा कि दुनिया का कोई प्रभु, प्रभुओं का प्रभु, महाप्रभु या फिर किंग ऑफ किंग्स आपकी कर्म फल को स्वीकार करेगा, आपके कर्म फल का जिम्मेदारी लेगा, आपके पापों की जिम्मेदारी लेगा, आपको पापों से मुक्ति देगा। ऐसा संभव ही नहीं है। मैं कभी नहीं ले सकता हूं और कोई भी नहीं लेगा। स्वयं ईश्वर नहीं लेता है। प्रकृति के नियम को कौन तोड़ेगा? प्रकृति के नियम को कोई नहीं तोड़ना चाहता है। प्रकृति का सिद्धांत, प्रकृति की व्यवस्था प्रकृति जानती है, प्रकृति उसको नियंत्रित करती है, प्रकृति उसे चलाती है। एक ईश्वर पिता परमेश्वर प्रकृति के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता है। यहां बहुत स्वतंत्रता है, मौलिक स्वतंत्रता है। यह संभव है कि आज के जमाने में पत्नी के ऊपर पति रौब जमाता है, लेकिन ऊपर ऐसा स्थिति नहीं है। एक ईश्वर पिता परमेश्वर अपनी अर्धांगिनी अव्यक्त प्रकृति शक्ति पर रौब नहीं जमाता है। वो अपना काम स्वतंत्र रूप से करती हैं और ये अपना काम स्वतंत्र रूप से करते हैं। इनका कार्य है आत्माओं को मुक्ति प्रदान करना। आत्माएं जो प्रकृति के संसार में प्रवेश करती हैं उनको वापस बुलाना, स्वयं में विलीन करना और आत्माओं को जन्म देना, जो एक ईश्वर पिता परमेश्वर है। और प्रकृति का कार्य है उन आत्माओं के माध्यम से सृष्टि का निर्माण करना और इस सृष्टि का संचालन करना। तो आप यह समझ चुके हैं कि प्रकृति ही दंड देती है, प्रकृति ही न्याय करती है, और कर्म बंधन से मुक्ति चाहिए तो प्रकृति ही मुक्त कर सकती है और कोई मुक्त नहीं कर सकता। कोई आपके कर्मफल और पापों की जिम्मेदारी नहीं लेगा। प्रेमानंद जी महाराज, कृपया अपने ज्ञान चक्षु खोलिए। आप लोग ही तो सबसे ज्यादा समाज को भ्रमित करके रखे हैं। आप लोग के पास पहले पूरा ज्ञान नहीं है। वो जो किताब पढ़ लिए वैसे ही अपना प्रवचन घूम घूम के दे के आधे समाज को तो आप लोग पागल बना के रखे हुए हैं कि आप ले जाइए प्रभु को, भगवान को समर्पित कर दीजिए सारे अपने कर्म और कर्म बंधन से मुक्ति प्राप्त हो जाइए। तो प्रभु कभी स्वीकार नहीं करेंगे, ये बात समझे रहिएगा। कभी नहीं। तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल खुद भोगना होगा, इसके अलावा कोई स्वीकार नहीं करेगा। ईश्वर भी तुम्हारे कर्म फल बंधन से मुक्त नहीं कर सकता है। प्रकृति मुक्त कर सकती है, अव्यक्त प्रकृति शक्ति कर्म फल के बंधन से मुक्त कर सकती है, और उसकी प्रक्रिया बहुत कठोर होती है। मैं उस प्रक्रिया से गुजरा हूं। मुझे पता है कि मेरे जीवन में मैंने बहुत कम बुरे कर्म किए थे, तब भी मुझे इतना कठोर दंड मिला है। मैंने भी बड़े कठोर दंड और बहुत कठोरता को स्वीकार करते हुए स्वयं को कर्मफल को शून्य करके एक ईश्वर पिता परमेश्वर से स्वयं की आत्मा को एकाकार किया हूं। तो आप सोचिए जो लोग इतने बुरे कर्म कर रहे हैं उनका क्या होगा, समझिए क्या होने वाला है। इसी के साथ आज का विषय समाप्त होता है। नमस्कार।